अतिथि शिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण था वोट स्टूल पर बैठना। केवीसी से चुनने वाले प्रांशु अतिथि शिक्षक जो कि अतिथि शिक्षक में काम करते थे, अतिथि शिक्षक की सैलरी में इतना कम घर चलाना बहुत मुश्किल की बात है। और जब अमिताभ बच्चन ने पूछा तो आपको पर मंथ कितना मिलता है, तो उन्होंने कहा कि मात्र सिर्फ 1 महीने में 5200 रुपये मिलता है। इस पर अमिताभ बच्चन चौंक कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इतने कम पैसे में आप लोग अतिथि शिक्षक में पढ़ा रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। इस तरह हमारे यहाँ तो इतने कम पैसे नहीं दिए जाते। इसलिए आपको बता देते हैं कि उमरिया न्यूज़ देश के लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में महानायक अमिताभ बच्चन से पास मिलने के लिए गुने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह सपना मेरी नन्ही आँखों से बचपन में देखा था, जो कि कई मेहनत करने के बाद तपस्या के कारण पूरा हुआ है। और इस तरह से प्रांशु ने कहा है कि वह गुरुवार को 23 सितंबर को रात्रि 9 बजे से शुरू हुआ था, जिसका इंतज़ार सभी लोगों को था। जैसे ही यह शो शुरू हुआ तो सारे काम छोड़कर टीवी शो देखने वाले चिपक गए। और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रसारित होने के लिए प्रोजेक्ट पर लगाया गया। स्थानीय महानायक अमिताभ बच्चन और प्रांशु अतिथि शिक्षक जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे और इनकी सैलरी मात्र 5200 रुपये है। इस तरह की चुनौतियों पर भी सवाल किए गए और केवीसी में विजेता प्रांशु ने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कम से कम इतनी सैलरी दी जाए, कम से कम उनके घरों का खर्च अच्छी तरह से चल सके। इस पर देखते हैं कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह क्या निर्णय लेते हैं। और प्रांशु जी ने बीएससी मैथ्स, एमएससी केमिस्ट्री, डीएलएड और शिक्षा में निपुण हैं। वर्तमान से ही वे शासकीय हाई स्कूल कामारा से अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उनका जन्म लटेगांव महर जिला सतना में हुआ है। वर्तमान में वे दुबे कॉलोनी में चंदवार रोड के अपने परिवार के साथ निवासरत हैं। केवीसी से पहुंचने के बाद वे प्रांशु चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं आपको बता देते हैं उपलब्धियों का उन्हें तोहफा मिला हुआ है और राजनीतिक दलों से जनप्रतिनिधि निवास पर भी पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक प्रांशु के अनुसार यह बेहद चुनौतीपूर्ण भरा संघर्ष रहा और उन्होंने कर दिखाया कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में आखिर कितना ज्ञान होता है। ज्ञान का रोचक के ऊपर आपको शुभकामनाएं यही देना चाहती हूँ कि आपके जैसा प्राइम मिनिस्टर आने वाले कितने सालों में भी ना आए, भारत को क्या किसी भी देश को ना देखने के लिए मिले। क्योंकि जिस तरह से आपने किसानों को पिछले लंबे टाइम से 1 साल से ऊपर हो गया आपने बॉर्डर्स पे बिठा रखा है, जिस तरह से आपने अपनी डिक्टेटरशिप दिखा रखी है, जिस तरह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका बर्थडे गिफ्ट है हमारी तरफ से। आज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट मनाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने 2000 नौकरियां प्रॉमिस की थी लोगों को देने के लिए, 2000 करोड़, बट कोई किसी भी तरह की कोई नौकरियां नहीं दी गई। सो आज हर एक वर्ग का इंसान सड़कों के ऊपर है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो होम गार्ड यूनियन हो, चाहे वो किसान हो। वैसे तो किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बट आज किसानों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है वो तो हम बॉर्डर्स पे देख सकते हैं। आज 1 साल से आज के दिन बिल पास हुए थे और मैं कहना चाहती हूँ, एक्चुअली पूछने का तो हक हमारा सभी का बनता है, क्योंकि हम राइट टू वोट एक जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, तो उसमें हम ये पूछ सकते हैं कि जो आपने बिल पास किए थे, आपने किसी की भी राय लेनी नहीं समझी, किसी मतलब आपने थोप दिए ये बिल, और ना ही बुद्धिजीवियों को बिठाया आपने, ना आपने कैसे कहते हैं डिबेट करवाई इस बिल्स के ऊपर किसी भी तरीके की, तो आप इसको डिक्टेटरशिप मानोगे कि आप इसको डेमोक्रेसी मानोगे? सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन
के अगेंस्ट है कि कोई भी बिल पास किया गया बिना डिबेट किए हुए, बिना पूछे किए। मतलब जिन लोगों को बिल चाहिए ही नहीं, जो ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा था, आप अच्छी चीजें लेके आते। आप प्रोमिसेस करते हो स्वामीनाथन रिपोर्ट की कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लेके आएंगे, वो पास करेंगे, किसानों के लिए अच्छा करेंगे। आज किसानों की सब्सिडी के ऊपर भी डीजल पेट्रोल का रेट देख लिया, आप देख लीजिए क्या है, बिजली का रेट क्या है। हर कोई सरकार वादा करती है, बट आज किसान फिर से सड़कों के ऊपर है। ये बिल रद्द करने के बाद भी आप किसानों के रद्द करने की दूर है, आप तो अटके पड़े हो अपनी जिद में। आप ये नहीं देख रहे हो पिछले 1 साल से कितने लोग शहीद हो गए बॉर्डर्स के ऊपर, और फिर बाद में आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप के उद्घाटन करो। वही शहीद आजम भगत सिंह, वही उनके चाचा जिन्होंने ऐसे ही कुछ 3 बिलों के लिए पगड़ी संभाल जट्टा की मूवमेंट लड़ी थी। और यही जो कुछ हमारे शहीद हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आज आपके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आप ही वहाँ पे आके उस चीज़ का उद्घाटन करो। कितनी मतलब कैसी बात है कि कोई इंसान की एक्सेप्टेंस ही नहीं है पंजाब में, पर जबरदस्ती घुस के उसको वहाँ पे अनरिस्पेक्टफुल उस चीज़ का आपने उद्घाटन करना है। आपकी क्या रिस्पेक्ट रही? आपको सारे आपके अगेंस्ट हैं पंजाब में, सारे लोग आपके अगेंस्ट थे, धरने लगे आपके अगेंस्ट, तो आपको उस चीज़ के ऊपर तो थोड़ी बहुत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि पंजाब आपके इतने अगेंस्ट है। आपसे चाहता ही नहीं है कोई कि जलियांवाले बाग का आप उद्घाटन करें, और आप जबरदस्ती ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो एक कॉमन इंसान की भी सेंस बनती है, हमारे जैसों की भी सेंस बनती है कि अगर हमारा इतना विरोध है, अगर हम खुद जाके उद्घाटन नहीं कर सकते, हमें पता है कि हमें वहाँ पर जाके घेर लिया जाएगा, हमारे साथ पता नहीं कैसा सलूक किया जाएगा, तो मैं तो कभी ज़िंदगी में ना इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट मैं अपना उद्घाटन करूँ ऑनलाइन वो जगह का। और दूसरी बात ये कि आप सिंगू बॉर्डर की बात करते हो, आप टिकरी बॉर्डर की बात करते हो, जहाँ पे हमारे कितने 100 किसान शहीद हुए, कल को वो भी धाम बनेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप जैसे लोग जिनकी वजह से वो शहीद हुए हैं आज, कि वो वहाँ पे किसी भी तरीके का फीता काटे। सो ईगो मैटर जो है आपका अभी तक किसानों के साथ बहुत ही खराब है। बस हम हाथ जोड़ के विनती यही करते हैं, या तो आपकी सरकार चले जाएगी, चाहे वो यूपी से भी जाएगी, पंजाब से तो जा ही चुकी है, हरियाणा से भी चले जाएगी, बिकॉज आप किसानों के लिए बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हो और आपको कोई परवाह ही नहीं है किसी भी चीज़ की। और चाहे फार्मर्स सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको क्या लेना देना, आपको कोई लेना देना नहीं है। आज फार्मर्स का कोई भी चीज़ हो, चाहे आज सरसों के तेल की बोतल का रेट हो, इतना अप हो चुका है कि नॉर्मल इंसान अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा उसे। आप चाहते हो कि महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर कर दो कि हर कोई इंसान आपके इस डिक्टेटरशिप राज में, आपके ये कॉर्पोरेट सेक्टर के राज के नीचे अधीन होके रह जाए। दैट्स व्हाट यू गाइज वांट। और फिर आप अगर कोई इंसान आपके खिलाफ बोलता है, आवाज़ उठाता है, तो आप उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट्स दिलवाते हो, आप उसको धमकियाँ दिलवाते हो, किसी भी तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हो, हरास करते हो, आप पर्चे डाल देते हो, जैसे ये करनाल में अभी हुआ। देखिए, चलो करनाल में तो हमारे किसानों ने जंग जीती है और जीतेंगे ही, और किसान हर एक जंग जीतेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कोई किसान का बेटा ही पीएम की सीट पे बैठे, जो एटलीस्ट किसानों के बारे में और सभी के बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि किसान ही सभी का दुख दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि वो अन्नदाता है। हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो एक डिक्टेटरशिप राज चलाता हो, जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अधीन सब कुछ करता हो, उनके प्रॉफिटेबल डील्स के लिए सब कुछ करता हो। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपने कभी परवाह की कि पंजाब में, हरियाणा में ऐसे किसान हैं जो कर्जे में दुखी होकर जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके, जिनके करवा सके, नहीं होते। वो आप लोगों, आप जैसे पॉलिटिशियंस की वजह से, जो सिर्फ अपना घर भरना जानते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.